वो तो कह रहे हैं ना गरीबी कम कर दी। कैसी गरीबी, कैसी गरीबी? झूठ बोलते हैं, नालायक है। के साथ 10 साल से धोखा हो रहा है और वो धोखा खाती चली आ रही है, पिटती चली आ रही है और खास करके गरीब आदमी तो पिट ही रहा है। बाढ़ सी आई हुई है दुखों की गरीब आदमी के ऊपर। भाई 10 साल तो देख लिया हमने कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। अब आप देख लीजिए कि कैसे हमारे अच्छे दिन आए। हमारे हाथ में कटोरा आ गया, इससे बड़ी अच्छे दिन क्या हो सकते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि भाई अच्छा हुआ जो मेरे बड़ों ने ये अच्छे दिन ना देखे। अच्छा हुआ वो मर गए, क्योंकि ऐसे अच्छे दिन देखने से पहले वो मर गए और मैं मर जाता तो वो बहुत अच्छा होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट सीट से यमुना विहार इलाके में। और यहाँ से मनोज तिवारी का ऑफिस कुछ मिनट की दूरी पर ही है और ऐसे में हम यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं पीछे निर्माण कार्य भी चल रहा है मेट्रो का और यहाँ पर काफी हलचल भी दिख रही है। और हम यहाँ पर लोगों से जानेंगे कि क्या इस बार वो किसको देख के वोट देने वाले हैं। केजरीवाल जी की भी जमानत हो चुकी है, इसके ऊपर भी उनकी राय जानेंगे। तो चलिए आइए जानते हैं इनसे। बस अब केजरीवाल की जमानत हो चुकी है। हाँ, तो इस पर आप क्या बताना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे कि पार्टी में जोर आया एक बार? भाई हम क्या बोलना चाहेंगे, जो गलत हुआ वो गलत तो गलत ही है। केजरीवाल जी के साथ गलत हुआ, देश की जनता के साथ गलत हो रहा है। देश की जनता के साथ गलत हो रहा है। देश की जनता के साथ 10 साल से धोखा हो रहा है और वो धोखा खाती चली आ रही है, पिटती चली आ रही है और खास करके गरीब आदमी तो पिट ही रहा है। इस टाइम गरीब आदमी की तो जो है कहीं कोई सुनवाई है ही नहीं। क्या कुछ परेशानी आ रही है आपको पिछले 10 सालों में? जैसे यहाँ पर शासन से परेशान, पुलिस प्रशासन से परेशान, हर चीज से परेशान। सुविधाएं नहीं मिल रही हैं आपको? सुविधा किसी चीज की नहीं, लेकिन जो है दुख दुख की सुविधाएं बहुत है। बाढ़ सी आई हुई है दुखों की गरीब आदमी के ऊपर। इस बार किस पार्टी को पसंद कर रहे हैं आप? किसको बदलाव देखेंगे या फिर से वही सरकार चला रहे? भाई 10 साल तो देख लिया हमने कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। अब आप देख लीजिए कि कैसे हमारे अच्छे दिन आए। हमारे हाथ में कटोरा आ गया, इससे बड़ी अच्छे दिन क्या हो सकते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि भाई अच्छा हुआ जो मेरे बड़ों ने ये अच्छे दिन ना देखे। अच्छा हुआ वो मर गए, क्योंकि ऐसे अच्छे दिन देखने से पहले वो मर गए और मैं मर जाता तो वो बहुत अच्छा होता। केजरीवाल से अच्छे दिन नहीं चाहिए मेरे, तो वही बुरे दिन ही बहुत अच्छे थे। जो कहने में कम से कम मैं जो है अपने बीवी बच्चों को रोटी खिला तो रहा था। आज तो मेरे मेरे बीवी बच्चों को चटनी से भी रोटी नहीं है इस 10 साल के अंदर। काफी परेशानियां झेलनी पड़ी हैं आपको। झेल रहे हैं, परेशानियां तो झेल रहे हैं और जब तक ये गुंडा राज चलता रहेगा जब तक झेलते रहेंगे और एक दिन मर जाएंगे। अच्छा ये बताइए कि केजरीवाल जी को बेल मिल चुकी है, अंतरिम जमानत मिल चुकी है, तो अब क्या लग रहा है कि जैसे अपोनेंट जो सरकार जो पार्टियां हैं उनको जोर पड़ेगा, क्या वो घबराई हुई हैं? देखिए केजरीवाल ये सब नेता हैं, ठीक है। मैं उनके बारे में किसी भी तरीके की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं तो सिर्फ हमारे ऊपर जो मुसीबत आ रही है मैं उस पर बोलना चाहता हूँ, समझे। केजरीवाल जी है, ठीक है, उन्होंने जनता के लिए बहुत भला किया है। वही शिक्षा के नाम पे और क्या नाम है जो है और स्वास्थ्य के नाम पे और हर चीज के नाम पे आज गरीब आदमी जो 10 साल से थोड़ा बहुत परेशान था उससे थोड़ी राहत मिली है केजरीवाल जी से। मैं बुराई नहीं करूंगा केजरीवाल जी की, लेकिन जहां तक केंद्र की सरकार है, केंद्र की सरकार ने ऐसा खून पिया है, ऐसा खून पिया है गरीब आदमी का कि वो अब जो है सांस लेने तक के लायक नहीं रहा है। वो कब कहाँ जा करके बेहोश होकर गिर पड़े, हालात ये है। आप बदलाव देखना चाह रहे हैं इस बार? हाँ जी, बदलाव तो बिल्कुल देखना चाहेंगे। वो कब तक पिटेंगे भाई, इस सरकार से हम कब तक पिटेंगे भाई। कोई चीज हमें नुकसान पहुंचा रही है तो क्या हम उसे छोड़ना नहीं चाहेंगे? हमारे वोट और हमें ही सजा, हम पिट भी रहे हैं। मनोज तिवारी जी का भी जैसे यहाँ पर देखा जाए तो ऑफिस ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से, तो क्या रैलियां वगैरह यहाँ पर जनता के आसपास आते रहते हैं वो काम वगैरह देख रहे हैं? ऐसा है, वो चुनाव के दौरान तो इतने आते हैं, इतने आते हैं, इतने आते हैं कि शायद मैं समझता हूँ कि एक गरीब आदमी रोटी के लिए नहीं भागेगा, भंडारे के लिए नहीं भागेगा, जितना के वो वोटों के लिए गरीबों के अंदर भाग रहे हैं। और बाकी जीतने के बाद उन्होंने कभी जमुना पार में नहीं देख सकते आप, कभी जमुना पार में देख नहीं सकते। आएंगे अपनी वीआईपी गाड़ी में, एसी में, और 2-4 बात करके अपने चाहने वालों से और वापस चले जाएंगे और जनता को ये दिखा जाएंगे कि हम जो है जनता के बीच में होके आए हैं, हम जनता की दर्द को सुन के आए हैं, हम जनता से जो है ये करके आए हैं, हम फलाना करके आए, हम ढिमका करके आए। लेकिन 10 साल के अंदर उन्होंने गरीबों के लिए कुछ नहीं करा।
कुछ काम नहीं करे सालों में पिछले बीजेपी ने। मेरी समझ से तो कुछ नहीं करा, दूसरों के कामों की शेयर लिया है उन्होंने। अब आप यही देख लीजिए, सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन हुआ, सिग्नेचर ब्रिज के उद्घाटन में जबरदस्ती पहुंचने की कोशिश करी, क्या करा उन्होंने? अगर करा होता तो वो खुद उद्घाटन करते ना उस चीज का, क्यों नहीं बुलाया गया उन्हें? क्यों नहीं बुलाया गया? ये तो आप भी समझदार हो। ठीक है, मीडिया बिल्कुल नहीं दिखाए, आप भी मत दिखाओ भाई, गरीब आदमी में पिट रहा है। नहीं नहीं, हम तो आपको दिखाने ही जा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं, आपके बीच से बातचीत कर रहे हैं, जो आप बोलेंगे वही हम दिखाएंगे। क्या जी? राशन, ये बताओ 2014 से तो पहले भूखा मर रहा था गरीब आदमी, क्या राशन 2014 के बाद ही अनाज पैदा होना शुरू हुआ है? जब 5 किलो अनाज दे करके और कह रहे 500 रुपए के सिलेंडर को 1100 रुपए का कर दिया, क्या 5 किलो अनाज हमारा 600 रुपए का पड़ रहा है? वो तो कह रहे हैं ना गरीबी कम कर दी। गरीबी कैसी गरीबी? झूठ बोलते हैं, नालायक है। काहे की गरीबी है? वो गरीबी की दूर कर रहे हैं या और गरीब कर रहे हैं? हमें तो और मार रहे हैं। क्या हम भूखे मर रहे थे 2014 से पहले? क्या हम भूखे मर रहे थे? क्या अनाज पैदा नहीं होता था हमारे देश में? क्या चीज पैदा नहीं होती थी? जब मनोज तिवारी के हाथे, जो कहने में, जो मोदी के हाथे कहने में, जो अनाज पैदा होना शुरू हो गया है। वो अपने ये दिखा रहे हैं कि हमने यहाँ पर राम मंदिर बनवाया, धारा 370 हटवाई, इन सब पे भी आप क्या कह रहे हैं? देखिए, राम मंदिर वाकई एक जो है बड़ी अच्छी बात है, राम मंदिर बनना चाहिए भाई, धार्मिक स्थल है, जितना अच्छा बनेगा हमारे देश का नाम ऊंचा होगा। लेकिन किसी दूसरे के धर्म को गाली दे करके अपने धर्म को बढ़ावा देना, ये कहाँ की समझदारी है?